आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध का 11वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें विराट रूप, अंग प्रत्यंग और आयुधों का तत्व का वर्णन है तथा 12 महीनों के देवता और सूर्य का वर्णन है। और प्यारे भक्तों, अब मात्र 2 अध्याय गीता का बच गए हैं, 12 और 13वां अध्याय। इसके बाद मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगी, आप लोग जरूर सुनिएगा। और अब सुनिए 11वां अध्याय। सौनक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप तंत्र शास्त्र को जानते हैं। तंत्र की रीति से भगवान की पूजा करने वाले भक्त अंग उपांग, आयुध और आभूषणों की जिस तरह तत्वों से कल्पना करते हैं, वह पूजा की विधि हमें सुनावे। सूत जी बोले, विष्णु का विराट रूप उतना ही प्रमाण में है जितना मनुष्य का प्रमाण है, अर्थात 7 बित्ते का मनुष्य भी होता है, और साथ ही बालिस्त नापने में विराट पुरुष भी है। उस विराट भगवान का कौस्तुभ मणि जीव है जो हृदय में विराजमान है। उनकी माया ही गले की वनमाला है, और 3 अक्षर का ओमकार, 3 ताग का पीला एगो पवित्र है। साक्ष्य और योग उनके कानों के मकराकृत कुंडल है, और ब्रह्मलोक उनके मस्तक का मुकुट है। ज्ञान वैराग्य आदि शक्तियों से युक्त कमलवत्त सतत्व गुण ही उनके शयन का शेष नाग है। मानस शक्ति, इंद्रिय शक्ति और शरीर शक्ति से पूर्ण प्राण ही उनकी गदा है। जल शंख और तेज सुदर्शन चक्र है। श्याम रंग का आकाश ही उनके हाथों का खड्ग है। अंधकार ढाल है, काल सारंग धनुष है, और कर्म तर्कस है। विराट भगवान की इंद्रियां ही बाण है, शक्ति सहित मन ही रथ है, और पंच तंत्र मात्रा उस रथ का बाहरी भाग है। वह मुद्रा से रूप धरते हैं, इससे रूप से अनुसार मुद्रा उस विराट से ही उनकी पूजा होनी चाहिए। देव पूजा का स्थान सूर्य मंडल और गुरु मंत्र आत्मा की पूजा है। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से पाप का क्षय हो सकता है, और ऐसी ही पूजा पापों को दूर करने के लिए उत्तम है। उन ईश्वर के मम शब्द से जो कुछ गुण का अर्थ लगते हैं, वही उनकी लीला करने वाला कमल है। धन ही उसका चंबर और कृति पंखा है। वैकुंठ ही उनके रहने का मंदिर। तीनों वेद, गरुड़ वाहन और लक्ष्मी ही उसकी शक्ति। पंचरात्र उसके पार्षद और अनिमादि 8 सिद्धियां हर पाल है। हे सौनक वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 मूर्तियों से नारायण प्रकट हैं। अतः इन्हीं चतुर्भुज मूर्ति से उनकी उपासना करनी चाहिए। यही उनकी मूर्ति आयुध और उपासना का सारंग है। वह अपनी माया से इस जगत को रचते, पालते और नाश करते हैं। एक होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों नामों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। ऐसे नारायण की भक्ति जो पुरुष करता है, उसके घर में वही आत्म रूप में निवास करते हैं। हे पार्थ के सखा, हे यादवों के गुरु, हे दुष्ट राजाओं के नाशक गोविंद, हे कृष्ण, आप हम सेवकों की रक्षा करो। हे सौनक, जो पुरुष प्रातः काल उठकर नहा धोकर शुद्ध मन हो भगवान के मन लगाकर इस महापुरुष का ध्यान करेगा, उसे अपने हृदय में ब्रह्म दिखने लगेगा। सौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि सूर्य के ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवताओं का 7 का गण हर महीने बदल जाता है। ऐसा आप 5वें स्कंध में कहे आए हैं। उनके सूर्यों के नाम को अब हमको सुनावे। सूत जी बोले, सारे जीवधारियों के प्राण आत्मा यह सारे लोकों में घूमने वाले सूर्य हैं, जो साक्षात विष्णु ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। वह वैदिक सूर्य वैदिक कर्मों की जड़ है, और उन कर्मों के उपाधि से ही अनेक प्रकार के हैं। हे सौनक, वह ऊंचा नीचा और कर्मों के भेद से 9 13 के हैं। वह अटल रूप सूर्य नारायण लोगों का व्यवहार चलाने के लिए अलग अलग 12 गणों के साथ 12 महीनों में घूमते हैं। हे सौनक, चैत महीने के धाता नाम के सूर्य, पुलस्त ऋषि, तुम्बरु, गंधर्व, कीर्ति स्थली, अप्सरा, वासुकी, नाग,
रथकृत यज्ञ और हेती राक्षस ये सातों गण है और अपने अपने कर्मों को करते हुए चैत का महीना पूरा करते हैं। वैशाख महीनों के सातों गणों के नाम हैं आयरमा सूर्य, पुलह ऋषि, गंधर्व, नारद गंधर्व, पुंजिक, स्थली, अप्सरा, कच्छक नाग, अथौजा यक्ष और प्रहेती राक्षस। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, हा गंधर्व, मेनका अप्सरा, तक्षक नाग, रथ, स्वप्न यज्ञ और पौरुषेय राक्षस ये सातों जेठ महीने के गण है। वरुण सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, हुहु गंधर्व, रंभा अप्सरा, शुक्र शुक नाग, सहजन्य यज्ञ और चित्र स्वप्न राक्षस ये सातों आषाढ़ को व्यतीत करते हैं। इंद्र सूर्य, अंगिरा ऋषि, विश्वासु गंधर्व, परमलोचा अप्सरा, एला पात्र नाग, श्रोतागण और बयर राक्षस सावन के महीने को पूरा करते हैं। दिव्यस्वान सूर्य, भृंगु ऋषि, उग्रसेन गंधर्व, अनुम्ब लोचा अप्सरा, शंख पाल नाग, असारण यज्ञ और व्याघ्र राक्षस ये दोनों भादों में होते हैं। त्वष्टा सूर्य, यमदग्नि ऋषि, धृतराष्ट्र गंधर्व, तिलोत्तमा अप्सरा, किम्बल नाग, सत्यजित यज्ञ और ब्रह्मापेत राक्षस एक क्वार महीने की रक्षा करते हैं। विष्णु सूर्य, विश्वामित्र ऋषि, सूर्य वर्चा गंधर्व, रंभा अप्सरा, अश्वितर नाग, सत्यजीत यज्ञ और मुखोपेत राक्षस ये सातों कार्तिक के महीने के पालक है। हंस सूर्य, कश्यप ऋषि, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, महाशंख नाग, ताक्षक यज्ञ और विद्युच्छु राक्षस अगहन में होते हैं। भग सूर्य, आयुर ऋषि, अरिष्ट नेमी गंधर्व, पूर्व चिति अप्सरा, कारकोटक नाग, उन यक्ष और स्फुर्ज राक्षस ये पूस में होते हैं। पूषा सूर्य, गौतम ऋषि, सुसेन गंधर्व, धृतरोचि अप्सरा, धनंजय नाग, सुरुचि यक्ष और बात राक्षस ये सातों माघ को पूरा करते हैं। हे सौनक, क्रतु वर्चा सूर्य, भारद्वाज ऋषि, विश्व गंधर्व, सेन जित अप्सरा, ऐरावत नाग, ऋक्षु यज्ञ और वर्षा राक्षस फागुन को पूरा करते हैं। हे सौनक, सूर्य अपने ऊपर कहे 6 गणों के साथ 12 महीनों में चारों ओर घूमते हुए प्राणियों को अच्छी बुद्धि देते हैं। ऋषि लोग तीनों वेदों के मंत्रों से सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व गुण पाते हैं और 60,000 बाल खिल ऋषि उनकी ओर मुख बंदर मंत्रों से स्तुति करते हैं। ये 12 महीने ज्यों का त्यों बने रहते हैं, बदलते नहीं। इस प्रकार आदि मध्य अंत रहित श्री भगवान अपने अनेकों रूप से इस ब्रह्मांड की रक्षा किया करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंध का 12वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।